कुछ दिनों से एक है, वो कहती हैं कि अपने अपने प्लेटफॉर्म पे सब आओ, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म खोल लो। मैं नफा नुकसान की बात नहीं करता, मैं एक सिर्फ लॉजिकल और प्रैक्टिकल बात करने की बात कर रहा हूं आपके साथ। सब अभी जो आई हैं, नई हैं, पुरानी हैं, जैसी भी हैं, वो कहती हैं कि सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे आओ। मतलब सोनिका कारा अपने प्लेटफॉर्म पे आए, भले वो अकेले बोल रही हैं, कोई सुने ना सुने, पर वो अकेले आए। देखिए तोड़ने की बात कैसे चल रही है, मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, आप इसे समझें कि कैसे तोड़ने की बात चल रही है। ठीक है, गाली मत देना यार सलमान खान, मैं बता रहा हूं, लाइन पे ले लिया है, गाली मत देना, है ना, गाली मत दियो बस। सल्लू मिया, हाँ भाग लिए। एकदम एकदम लाइन पे लेता हूं तो सब कुछ बोल करके लाइन पे लेता हूं। ठीक है, तो तोड़ने की बात हो रही है ना, ये आप देख रहे हैं कि जैसे अभी मैं लाइव आया तो मेरे साथ 100-150 लोग एक साथ जुड़ते हैं और फिर हम लोग बातें करते हैं, आपस में बातें करते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पीहू जी नमस्कार, पीहू जी आई थी, चली गई, कोई बात नहीं। तो एक सिंपल सी बात मैं ये कह रहा था कि हम लोग आते हैं, आपस में बातें करते हैं। यूनिटी हैज अ ग्रेट स्ट्रेंथ, दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट। और जब भी हम जुड़ते हैं, एक प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ते हैं, मैं कहता हूं पीहू जी नमस्कार, नमस्कार पीहू जी, है ना। पीयू जी क्या आपको सुनाई दे रही है मेरी बात? जी, बिल्कुल आवाज़ सुनाई दे रही है आपकी। बिल्कुल। तो अब जैसे पीहू जी जुड़ी आज, अब पीहू जी जुड़ी, मैं कहता हूं, मैं एक ऐसी बात कर रहा हूं जो कि आप सबों को मालूम है। अभी मैं बात कर रहा हूं कि तोड़ने की बात कैसे चल रही है, और उसके बाद मैं पीहू जी आपसे भी बात करूंगा। मैं तोड़ने की बात कैसे चल रही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, हर किसी का अपना प्लेटफॉर्म होना चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग। प्लेटफॉर्म आप हर कोई अपना अपना बना लीजिए। अभी जैसे कि कहने की बात हो रही है, डॉली खुल्लर जी अपना प्लेटफॉर्म बनाए, कापू आका अपना प्लेटफॉर्म बनाए, विक्रम कटोच अपना प्लेटफॉर्म बनाए। समझने की कोशिश कीजिए, आप टूट गए। आपने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, हमने अपना प्लेटफॉर्म बनाया, सबने अपना अपना प्लेटफॉर्म बना लिया। ऑडियंस की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेंथ की कोई जरूरत नहीं है, लड़ने की साथ जरूरत ही नहीं है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, सब अकेले अकेले चने बन जाओ और अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़ो, दिस इज व्हाट। और ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि तीन लोग थे, तीनों के बीच कोई बात नहीं जमी, तो तीनों ने अपने रिश्ते नाते खत्म कर लिए। अब इनकी कोशिश है कि जितने ऐसे सारियंस है सबको खत्म कर दो। एंड बिलीव मी देयर इज नथिंग रॉन्ग, अगर मेरे बात में 1% भी आपको गलत लग रहा हो तो थप्पड़ मारो इसी लैपटॉप में घुस के। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, हर सुबह मैं एक एक एसेसारियंस को फॉलो करता हूं। भले वो मुझे ब्लॉक कर दे, मुझे हटा दे, लेकिन मैं कहीं ना कहीं से उनके वीडियो जरूर देखने की कोशिश करता हूं, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करता हूं, उनके मन के अंदर को पढ़ने की कोशिश करता हूं कि ये साले गद्दारी कर रहे हैं या ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं देखता हूं, वो लड़की हर सुबह आती है, लाइव आती है इंडियन टाइम से, और आ करके उसकी जो जय गाथा सुनेंगे ना, तो जय गाथा सिर्फ इतनी ही होती है कि तुम सुशीला अपनी प्लेटफॉर्म खोल लो, पीहू तुम अपनी प्लेटफॉर्म खोल लो, कप्पू तुम अपनी प्लेटफॉर्म खोलो, सोनिका कारा अपनी प्लेटफॉर्म खोलो। अरे भैया प्लेटफॉर्म यहां धंधा करने हम थोड़े आए हैं, हम यहां प्लेटफॉर्म खोलने नहीं आए हैं। यू आशीष डोंट लेना है। ज्वाइन मी, आप मेरे साथ मत आओ। पर ये यूनिटी है, आज पीहू पोरवाल को दुनिया जानती है, सुशीला को दुनिया जानती है। सुशीला कल को प्लेटफॉर्म खोलेगी, उससे दुनिया नहीं जानेगी। सुशीला जो काम कर रही है उसके लिए दुनिया उसको जान रही है, पीहू को उसके काम के लिए दुनिया जान रही है। ब्रिज कुमार जैसे हजारों लोग प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हुए हैं, ब्रिज कुमार को इसीलिए लोग जानते हैं क्योंकि ब्रिज कुमार सीधा सीधी बात करता है। और सिर्फ तुम्हारी तीन के नहीं बनी तो तुम सारे ऐसे सारियंस को तोड़ने पर लग गए। तुम कभी नहीं, देखिए पीहू जी, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा उनकी बात करता हूं, नहीं हमेशा नहीं करता, लेकिन ये बात भी करनी जरूरी है, ये बात भी करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। सुशीला जी वेलकम। आइए पीयू जी, पीयू जी पहले आपकी राय लेते हैं कि क्या है ये सब, क्या चल रहा है। ये सब यही चल रहा है कि किसी को बस देखा नहीं जाता है कि कौन किस कैसे आगे बढ़ चुका है। हमें सुशांत ने आगे बढ़ाया है, सुशांत ने हमें सबको एक किया है और हम सुशांत को जस्टिस दिला के रहेंगे। और दूसरी बिल्कुल। बात सीबीआई का है, सीबीआई किस एंगल से जांच कर रही है वो अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। अभी भी उनका यही स्टेटमेंट है, हम दोनों एंगल से जांच कर रहे हैं। क्या है, 1 साल हो गया है, अभी तक कोई पता नहीं है, मुंह बंद रखा है, आंखों पे पट्टी है, कुछ नहीं दिख रहा है, सारे एविडेंस होने के बाद भी। तो क्या होगा अब, एक बात बताओ यार, पीयू मेरे को तो सिंपल सी बात बताओ, राजनीति पे हम भरोसा कर रहे थे, नेताओं पे भरोसा कर रहे थे, ये मुझे तो नहीं नेता, है।
हाँ, नेता खुद बिल्कुल ब भी खुद नहीं। खेल रहे हैं, नेता भी हमारे साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं। तो अभी एक बात बता दो हमें कि हम क्या करें, किस पे भरोसा करें? ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाला हमारे साथ है, हमें आगे बढ़ना है और ऊपर वाला हमारा सपोर्ट करेगा, बस। ऊपर वाला हमारा सपोर्ट करेगा और अभी तक कर नहीं, रहा हम है। आगे बढ़ेंगे तो ही वो करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और कर रहा है, ये सारी चीजें कर हमें रहा दिख है। भी रही हैं। बिल्कुल कर रहा है। परमवीर सिंह देखिए दाने दाने के मुहताज हो गए हैं, दाने दाने का मुहताज ही बोलेंगे भैया। आज कोई बिल्कुल उसकी नहीं वही सुन रहा। है। हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट चप्पल और जूते सब घिस गए, भागा जा रहा है इधर से उधर, है ना? सुशीला जी, सो यू टेल मी हाउ डू यू फील अबाउट एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन? बस बीजू जी, मैं इस मैटर में ये बोलना चाहती हूँ कि जो हर लोग बोले कि अलग अलग प्लेटफॉर्म खोल के अपना अपना करो, ये मैं बोल दूं कि ये बहुत ही गलत राय है। ये चीज ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिंगल सिंगल रहेंगे तो हमें कोई भी तोड़ सकता है। और अगर हम लोग एक होके एकजुट होकर लड़ेंगे तो किसी को तोड़ने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर कि कोई हमें तोड़ दे। तो हमें सबको लेके साथ लेके एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। और सुशांत के लिए जो जस्टिस की लड़ाई है, ये इतनी आसानी हमारे लिए नहीं होगी। हमें कभी अंत तक लड़ना है। तो ये हम जिसके अंदर भी आपसी जो लड़ाई हो रही है, सबको भूल के, सब कुछ को भूल के अभी एकता बना के रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसमें जो कुछ भी लाइव आके जिस जिस तरह से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठाने जा रही है, बहुत गलत हो रहा है। इसका बहुत गलत। प्रेशर हम लोग से ज्यादा नेगेटिव जो लोग फेक पीआर है, उनको इससे फायदा मिल रहा है, वो बहुत फायदा उठा रहे हैं मिल इस रहा है, चीजों। बिल्कुल फायदा तो मिल रहा है, इनको बिल्कुल। तो सबसे पहले दीदी मैं उनसे बोलूंगी, आपसी लड़ाई को आप लोग बंद कर दीजिए और एकता हो जाए, एक होकर फिर से लड़िए सुशांत के लिए। और मेरी बात अगर किसी को भी गलत लग रही है तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी राय रखी हूँ कि जहां तक मैं उसमें सोचती हूँ, गलत कुछ भी नहीं है, उसमें गलत जहां कुछ भी तक नहीं है। जहां तक मेरा सोच है, हम सबको साथ में के लड़ना चाहिए। क्योंकि स्टार्टिंग में जब सुशांत का केस उठा था बीजू जी, हमने भी ध्यान दिए थे। सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर से भी काफी लोग ने प्रोटेस्ट किए थे और सब ने आवाज उठाए थे। यहाँ तक पाकिस्तान हो, बांग्लादेश से हो, बाहर से भी, अमेरिका और हर जगह से, कैलिफोर्निया से भी आवाज उठाए। अब हम उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो हमें सबको साथ लेके एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना है। बिल्कुल सही। बिल्कुल, बिल्कुल। सुशीला जी और पीहू जी, अभी एक बात बताऊं मैं, अभी एक तो लाइव में जब अभी बेचारी संध्या जी भी आई थी, संध्या जी आई थी, और आपने पता नहीं देखा या नहीं देखा, तो देखा था मैंने मैंने। एक स्ट्रगल देखा मैंने कि पति देव आते हैं, नाराज रहते हैं, नाराज होते हैं वो कहते हैं कि यार क्या मजाक है ये, मतलब खाने पीने के टाइम पे आप लोग लाइव आ जाते हो, मेरी बीबी नहीं रुकती। मैंने वो स्ट्रगल देखा यार, उनको, उनके पति को मैं कुछ नहीं बोलता, ये हर घर की कहानी है। दिस इज एवरी हाउस होल्ड स्टोरी नाउ डेज। महिलाओं के लिए जो स्थिति है, जो मुश्किल परिस्थिति है, उसको और मुश्किल बनाने में महिलाएं ही भूमिका निभा रही हैं। लेकिन छोड़िए, वो तो अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को सलाम है यार, आप लोगों को मैं दिल से सलाम करता हूं कि आप लोग इतना स्ट्रगल करते हो। बच्चे भी संभालने हैं, घर भी संभालना है, पति की तिरछी और तीखी बातों को भी सहना है, क्योंकि भैया ऑब्वियसली उसकी एक्सपेक्टेशंस है। उसके लिए सुशांत कुछ नहीं है। अब आपने दिल लगाया सुशांत से, हमने दिल लगाया सुशांत से, तो मेरी बीवी क्यों ये करे भाई? मेरी बीवी मेरे साथ क्यों खड़ी होगी? वी कांट एक्सपेक्ट दैट। तो जैसा आपके पति अगर आपसे नाराज होते तो मेरी बीवी भी नाराज होती। क्या है सुशांत सुशांत लगा रखा है यार? कई बार तो मुझे डाउट होता है कि तुम कहीं गे तो नहीं हो, समझो। क्या सुशांत सुशांत दिन भर सुशांत। अब ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूं? दे कांट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। आपके फीलिंग्स को एक एसेसारियन नहीं समझ सकता है, आपकी फीलिंग भी एक एसेसारियन से समझ सकता है, पड़ोसी माँ बाप कोई नहीं समझेगा। समझ रहे हैं? अब आप उसी एसेसारियंस को तोड़ रहे हैं, उसी को आप तोड़ने पर लग गए। बीइंग एन एसेसारियन यू आर ब्रेकिंग द एसेसारियंस। ये कहां तक सच है यार? अगर मैंने खिलाफ बोला है इन लोगों के, तो मुझे क्या नाराजगी हुई थी पता है? मुझे नहीं पता इन तीनों के बीच में क्या बात हुई नहीं हुई, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन हर बात को चीख के चिल्ला चिल्ला करके बोलने से आप सच नहीं हो जाएंगे। आप जो राय दे रहे हैं, एक बार उस राय पे सोचो। कोई यहां धंधा करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, किसी को धंधा नहीं करना। बहुत से लोग धंधा कर रहे होंगे, आप लोगों ने किया पिछले साल से, जब से कर रहे हो। यहां पे अगर आप लोगों को कह रहे हो कि अपना अपना प्लेटफॉर्म खोलो, तो आप इस मूवमेंट को तोड़ रहे हो ना। एक सिंपल सा लॉजिक आप क्यों नहीं समझ रहे कि आप इस तरह बिल्कुल के सही है। गलत मशवरे देकर के आप क्या प्रूव करना चाह रहे हो? भाई स्ट्रीम यार्ड फ्री है, भाई फेसबुक फ्री है, सबके पास अपने अपने ये हैं, अपने अपने। लेकिन जब हम जुड़ते हैं, जब आपस में बातें करते हैं, उस बात की ताकत क्या हम अकेले में हो सकती है? नहीं हो सकती।
अगर आप जुड़ रही हैं, मैं जुड़ रहा हूं और आपस में बातें कर रहे हैं तो उस स्ट्रेंथ की अलग बात होती है, वो एक वॉल्यूम को सर्व करता है। और ये जो आवाज है जब झुंड बन करके किसी कानों में जाती है तो कहते हैं कि ये 4 लोगों ने फाड़ दी। आज एसएसआर के मुद्दे पे जो उन्होंने बात की है वो फाड़ दी। वो जो लाइव वीडियो आज थोड़ी देर के लिए उनके पतिदेव ने आकर के बोला, ये अपने आप में एक मैसेज है। और प्रधानमंत्री जी उस मैसेज को देखें, जो बाकी लोग हैं, सीबीआई है, उस मैसेज को देखें कि एक महिला कैसे खाना भी बना रही है, लाइव भी ये कर रही है, और पीछे से जब पति आता है तो ये कहती है कुछ बोलना मत। देखो एक ऐसे सारिन बेचारी कितना कुछ मेंटेन करके चल रही है, एक स्ट्रगल को आप नहीं देख पा रहे हो यार, कैसे चलेगा बताओ। और आप उनका मेरे पास फोन आया था इसलिए, जी उनका जी मेरे पास फोन आया था, ब्रिज जी ने देखा तो नहीं। एंड उनके देयर इज हस्बैंड को नहीं नहीं, मैं बताऊं, मेरी पूरी सहानुभूति तो है मुझे संध्या फोन जी से। लगाई थी स्पेशली। नहीं नहीं, आई नो संध्या जी से मेरी को पूरी हमदर्दी है। मैं उनकी वो जो मजबूरी होती है चेहरे पे वो मैं फील कर पा रहा था। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मैंने वीडियो डाला और दिलीप कुमार जी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ जिस तरीके से बॉलीवुड आज उनके लिए निकल के आया है, सुशांत के मुद्दे पे नहीं आया है ना। तो ये इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और वो बहुत अच्छे से अपना पॉइंट्स रख रही थी। लेकिन उनके पति से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन है। ठीक बिल्कुल है, सही है। है उनकी अपनी एक्सपेक्टेशंस है। जो दर्द मैंने झेला है वो जरूरी नहीं है ना कि वो भी उसी दर्द से गुजरेंगे। वो नहीं समझेंगे ना भाई सुशांत क्या है हमारे लिए। आखिरकार जो हम इतने पागल दीवाने मस्ताने लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्यों पड़े हुए हैं? कोई ऐसे सारी नहीं समझ सकता है। मेरी पत्नी नहीं समझ सकती, आपके पति नहीं समझ सकते, आपके बच्चे नहीं समझ सकते। इस फीलिंग को हम हर रोज जी रहे हैं। हर रोज सुबह उठते हैं, हम न्यूज पढ़ने लगते हैं, यूट्यूब ढूंढने लगते हैं। जी बोलिए बोलिए सुशीला जी बोलिए। बीजू जी मेरे हस्बैंड समझते हैं, वो मेरे हर फीलिंग्स में समझते हैं। वो मुझे खुद फ्री कर देते हैं कि आप जाओ लाइव जाओ, हम बच्चे को गाइड कर लेंगे। तो इस मैटर में मेरे हस्बैंड सबसे अलग है। क्या तो बात मैं है। बोलती हूँ, अभी जैसे मैं लाइव आई थी तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करा दिया कि आप जाओ लाइव बात कर लो, हम बच्चे को गाइड कर लेंगे, खिला देंगे, सुला देते। तो इस मैटर में मैं लकी हूँ। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन वही बात है कि हमेशा वो चीज नहीं रहती। मेरे को लगता है 100 में 1 या 2 ऐसे लकी होते हैं सुशीला जी जैसे, जहां फैमिली सपोर्ट भी रहता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, और देखिए परिवार के एक्सपेक्टेशंस तो होते ही हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर मेरी वाइफ कहती है कि आप थोड़ा वक्त हमें भी दो, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। वो तो हमारा दीवानापन बिल्कुल है, सही बात है। हमारा पागलपन है कि हम चाहते हैं कि इसमें कुछ हो, और क्योंकि कुछ नहीं हो रहा तो हम और भी इसमें पागलपन की तरह लग जाते हैं। हम मेरे हर 10 मिनट में, ये कह लीजिए जिस दिन मेरी छुट्टी होती है, हर 10 मिनट में मैं 1-1 मिनट की वीडियोस बना बना के डालता रहता हूँ अपने पेज में। ब्रिज कुमार का पेज है, जहां भी है, हर मुद्दे पे डालता रहता हूँ। तो ये पागलपन है। अब इसे कोई समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है। जी जी पीहू जी कुछ कह रही थी आप, कहिए। मैं तो सिंगल हूँ, मेरे मम्मी पापा कोई सब फेवर में है, एकदम सही 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 कोई सही, वेरी गुड। कोई सपोर्ट में नहीं। सिंगल भाई, ये तो है, ये अकेले लड़ है। रही हूँ। मेरे साथ सुशीला दी है, मुझे उनका सपोर्ट है बहुत हाँ, ज्यादा। मैं रहूंगी पीयू, हमेशा हम रहूंगी दोनों साथ। एक दूसरे का सपोर्ट है। हम क्रांति बिल्कुल लाएंगे सुशांत की इस लड़ाई में, हम इतिहास लिखेंगे पीयू। हमारे अंदर जो आग है ना, वो सुशांत की लड़ाई का साथ खत्म होगा, हम क्रांति लाएंगे, हमारा नाम लिखा जाएगा कि हम दोनों ने इस युद्ध को चालू रखे थे, अंत तक चालू रखेंगे। जी मेरे सिर पे सुशांत का हाथ है, और मैं ऑफकोर्स वो महादेव का हाथ है। हूँ। प्योर सुशांत, प्योर महादेव का हाथ है। जी गुरुजी बोलिए बोलिए गुरुजी। आप बोले थे ना साबुन नहीं आता मेरे को। चिल्लाने से हर काम नहीं होता। मैंने तो सिर्फ यहाँ 3 चैनल्स पर आवाज उठाई कि हरीश साल्वे को वकील क्यों नहीं बनाया, चिल्लाया नहीं। देख लो, बन गया वकील। सही बात है। पॉइंट टू द पॉइंट बात करनी होती है, टू द पॉइंट बात कीजिए। दूसरे पे कीचड़ उछालते रहने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ प्योर सोल कहते हैं कि कई ऐसे सारियंस को फैमिली सपोर्ट नहीं होता, एंड इट इज मोर डिफिकल्ट व्हेन यू आर बिलो 18। ये एक बहुत बड़ी बात कही है। कई ऐसे सारियंस है, आपने कई प्रोटेस्ट देखा होगा जिसमें बिलो 18 यंगस्टर्स जो थे वो बैनर लेके खड़े थे, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। उन लोगों को तो ऑफ कोर्स ना तो फैमिली सपोर्ट तो ज्यादा नहीं होता, और फैमिली तो कहती है पढ़ाई लिखाई करो, इस मूवमेंट से तुम क्यों जुड़ गए हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक एक एसेसारियंस कितनी चीजों से गुजरता है। आप ऑफिस जाती होंगी, आप काम करती होंगी,
यहाँ पे जितने से लोग जुड़े हैं, सचिन भगवान पाटिल जी हैं, प्योर सोल है, सोनिका कारा जी हैं, बहुत से लोग हैं यहाँ पे, मीना बहरानी जी हैं, और न जाने कितने कई नाम हैं। ये सब ऑफिस जाते होंगे, कहीं ना कहीं काम करते होंगे। यकीन मानिए मैं भी ऑफिस जाता हूँ, 5 दिन मेरा ऑफिस होता है, और ऑफिस में काम करते हुए मेरे बैकग्राउंड में चल रहा होता है कि आज ईडी का क्या अपडेट्स आएगा, आज क्या सीबीआई कुछ नया दे सकती है, क्या प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई आया हो अपडेट्स। मन बेचैन रहता है और छूटने को बेचैन रहता है, क्योंकि काम से हम काम भी करना होता है, काम पे भी आपको फोकस रखना है। लेकिन ये एक कह लीजिए कि एक सिचुएशन है जहां पे हमने अपने आप को सुशांत के लिए ही डेडिकेट कर दिया है। डॉली खुल्लर जी कहती हैं, इवन माय सन सेज, हाँ सुशांत तो आपका बेटा था, जो इतनी चिंता है आपको। देखिए देखिए, मैं बिल्कुल दिल की बात कर रहा हूं ऐसे सारियंस की, कि किस तरीके की बातें सुननी पड़ती है। बेटे ने कह दिया कि हाँ हाँ सुशांत तो आपका बेटा था ना, जो इतनी चिंता करते हो आप उसकी। बिल्कुल, तो ऐसी भी बातें होती हैं। कैरोलिन फर्नांडिस जी कहती हैं, हार्ट यहाँ पे कहती हैं, हार्ट ब्रेक्स टू थिंक आफ्टर बिकमिंग सो सक्सेसफुल ही फेल इनटू द क्लचेस ऑफ दीज डेमन्स, विश ही वाज सेव्ड। वो कहते हैं ना कि चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा ऐसा देश जहां तुम चले गए। और उसी में एक लाइन है जो मेरे दिल को बहुत ही छू जाती है। वो लाइन है, एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। 2 लाइनें दिल को तोड़ करके रख देती है, एकदम से तोड़ के रख देती है। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। अब तो यही बात है कि दिल को यही है ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक ऐसे देश में जहां चले गए जाना हम वीजा लगा सकते हैं, न इमिग्रेशन सर्विस है। अब इस तन को छोड़ के ही तुमसे मुलाकात होगी सुशांत। लेकिन कोशिश यही है कि जाते जाते इस दुनिया को छोड़ते छोड़ते इस लड़ाई को तब तक लड़ते रहें जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिल जाता। और इसी कोशिश में लगे हुए हैं। लोग हमें पागल कहते हैं, सनकी कहते हैं, लोग कहते हैं ये कौन सा इंसान है, कैसा पागल इंसान है, ये क्या कर रहा है। लेकिन क्या करें, अब कहते हैं कि तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे होने के एहसास ने हमें जिंदा रखा है। जी हाँ, बोलिए सुशीला जी, क्या क्या झेल रही हैं, क्या चल रहा है? एक तो बीजू जी मैं ये बोलूंगी, पहले जब मतलब पहले हम अपने बेटे को मैं पूरा टाइम देती थी, उसका A to Z काम करती थी। तो अब जहां मैं उनको 4 घंटा पहले देती थी, अब उसमें से मैंने डिवाइडेड कर दिए। 2 घंटा अपने बच्चे के लिए देती हूँ, 2 घंटा हम सुशांत के लिए लड़ते। तो एक दिन मेरे बेटा भी बोल रहा था कि मम्मा आप देखते कि आप कुछ ज्यादा ही सुशांत के लिए लड़ रही हो, आवाज उठा रही हो, आप पहले की तरह हमें इतना साथ नहीं देते। मेरा छोटा वाला बेटा 4 साल का बेटा बोल रहा था, मम्मा आप तो पहले की तरह मेरे साथ खेलती नहीं हो। तो उनका बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं भी बिजी, आपको फिर टाइम देंगे, फिर खेलेंगे पहले की तरह। क्या बात है, क्या बात है। देखिए ये बिल्कुल हर घर की कहानी है। प्रीति माथुर जी कहती हैं कि दे अनॉयड विद मी फॉर माय कंटिन्यूअस सपोर्ट टू एसएसआर एंड टू बी ऑनेस्ट वी डू नॉट गेट एनफ सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मोस्ट ऑफ द टाइम। जीवन दीक्षित जी कहते हैं, हाँ बिल्कुल, काश उस वक्त कोई बचा लेता उसको, तो सारे भेड़ियों ने घेर कर मार डाला। और बहुत सी बातें हैं। संध्या जी, पहले देखिए पति परमेश्वर की थोड़ी सेवा कर लीजिए, आप थोड़ी सेवा कर लीजिए आप ढंग से, नहीं तो इस बार तो वो मेरे को लैपटॉप में घुस के मारेंगे वो। मैं नंबर सेंड करने वाली हूँ आप लोग को। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, ओके। एसएसआर के ऊपर कभी कभी कुछ ऐसी बात बोल देते हैं ना कि मन करता है क्या कर दूं, लेकिन बहुत बच्चों का मुंह देख के चुपचाप सह लेती हूँ। लेकिन एक बात, संध्या मैं भी ऐसी हूँ संध्या, अगर कोई सुशांत के बारे में गलत लफ्ज बोलते हैं ना, मेरी खून खौल जाता है, मन करता है उसी टाइम मेरी खोपड़ी खसक जाती है कोई बोलता है तो। मैं एक लफ्ज सुनना मैं पसंद नहीं करती हूँ। अगर कोई इसको गलत लफ्ज बोलते हैं तो मेरे अंदर ये इतना गुस्सा आ जाता है कि मैं मतलब अपने आप को शांत कर देती हूँ कि मुझे क्या मैं कर दूं। तुम दूसरे की बात कर रहे हो। मुझे मेरी मम्मी ने बोला था, उनको मैंने एक ही वर्ड बोला, आपसे अच्छा नहीं बोलते बनता था, किसी के लिए बुरा भी मत बोलो।
वो क्या बोले कि तुम लोग जल्दी लाइव आया करो, तो जिसको जब टाइम रहेगा तभी ना लाइव आएंगे। बिल्कुल सही है। सही बात है, सही बात है। ब्रिज जी अपने अनफॉर्चुनेटली कहने पे चलेंगे वहां पर। नहीं, वही बात है ना कि देखिए अनफॉर्चुनेटली क्या हो जाता है कि इंडिया में भी जितनी भी महिलाएं हैं या फिर जो भी लाइव हुई बातें हैं, तो सब खाना वाना अपना कर वर के सब सेट वेट करके ही लाइव आते हैं, क्योंकि जिंदगी में बहुत सी और चीजें हैं जिनको प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। और महिलाओं ने जिस तरीके से इस मोर्चे को संभाल रखा है, उनके बिना तो ये मूवमेंट ही नहीं था, ये मूवमेंट है भी नहीं। मैं तो आज कहता हूं, मैं पुरुष हूं, मैं खुद मेल हूं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, इस मूवमेंट में जिस तरीके से महिलाओं ने इस पूरी जो लड़ाई को थाम रखा है कि ये पॉसिबल ही नहीं था, ये मूवमेंट ही खत्म था ये मूवमेंट। बिल्कुल सही। और जिस तरीके से आप लोगों ने जिस धैर्य और साहस का परिचय दिया है, जहां पे कि आप लोग इस तरीके से खड़े हैं, पति बोलता है, भाई बोलता है, बेटा बोलता है, माँ बोलती है, बाप बोलता है, सब बोल रहा है। और जब ये लोग भी नहीं होते एनफ, तो बाहर के समाज के चार जो होते हैं ना चाटुकार लोग, चौकीदार लोग, वो खड़े हैं, वो भी लेके ताने मार देते हैं। हाँ देखो बिल्कुल सही। जा रही है सुशीला सुशांत की दीवानी, जा रही है, देखो। ये देखो, ये रही। हाँ नीरज आप बिल्कुल सही बोले। कोई कोई मुझे बोलते हैं कि तुम सुशांत के पीछे इतनी दीवानी क्यों हो चुकी हो। बस मुझे बोलते हैं बस इतना समझ लो, पता नहीं क्या है, पर हम सुशांत को मतलब दिल से जुड़ गए हैं। उसके मतलब उस सुशांत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हर कोई बोलते हैं कि हाँ ये दीवानी हो चुकी है सुशांत की। मुझे भी सही है। दीवानी दिन भर एक ही काम। मुझे बोल रहे थे, हम्म हमें कहा रहे एक जने, सुना था। हाँ हाँ हाँ, बोला बोला हेलो। बोला बोला भाई, सब सुना था, बोला। हमें हमें कहते हैं कि तू भी चल जा। हम कहली ठीक बा, हम जाओ एक दिन सबके वहीं जाएक बा। एक दिन जाए के बढ़ले बा, तो चलिए दे। तो वो बोला, वो पूछ ला हस्बैंड से कि सुसाइड हुई कि मर्डर, पूछ ला। पूछो। अरे का बताई, हमार कुल बात सुशीला पीयू जाना लीन, पीयू से पूछ लिया, कुल बताइए। ना ना ना, हम भी बूझ गए नहीं। हर घर के यही कहानी, हर घर की यही कहानी है भाई। विनाश देखिए का है। हाँ बिना, हाँ, कोई नहीं। देखिए आप लोगों के जज्बे को सलाम है, आप लोगों की बहुत बहुत जो जितना आप लोग लगे हुए हैं ना, इस बात को कोई वो नहीं ज्यादा बोलिए ना तो सवेरे होई ना। अबे कौन जोन हालात में है, बोल के फायदा ना। सब उस घरे में वैसन समय है। सबके घरे में रहे के हाँ, बाद। 4 बॉटल रोज का, काम मेरा रोज का। हाँ 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 हाँ, 4 बोतल रोज का। बुझत आनी। सब बुझाता एकदम ठीक बा, एकदम ले ले रहा लाइन में। बहुत बढ़िया है। अभी मतलब कि लोगों का ये हो गया है शुरू, लोगों का ये कहानी शुरू हो गया है कि भैया पीहू जी जाती है तस्वीर खरीदने, फोटो खरीदने, तो फोटो बेचने वाला बोलता है सुशांत का फोटो नहीं है। सिर्फ ये समझिए कि सुशांत का जो ओरा है वो इस तरीके से इन लोगों पे छा चुका है कि अब ये चलती हैं तो लगता है कि सुशांत ही चल रहा है, सुशांत ही है। मैं भी सुशांत, है ना, एक टाइम बहुत पॉपुलर हुआ था, मैं भी चौकीदार, यस। है ना। तो अब ये है, मैं भी सुशांत। और ये मैं आपको बता देता हूं, वो दिन दूर नहीं है। दूर क्या है, मुझे तो लगता है कि ये पूरी दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है। ट्विटर में किसी एक एक्टर का नाम इतने समय तक ट्रेंड करेगा और इतने भारी नंबर में ट्रेंड करेगा, इस बात का तो अब मतलब रिकॉर्ड टूटने से गया। वर्ल्ड वाइड इस तरीके से हम हिंदुस्तानियों ने, हम इंडियंस ने इसको ट्रेंड किया है। और हमने ट्रेंड नहीं किया है, वो सुशांत का प्यार है, वो सुशांत की जो लड़ाई है जिसको हमने जिंदा रखा है। और आप महिलाओं ने जिस तरीके से इसको इज्जत बख्शा है, इसके लिए तो मैं कितना भी बोलूं, मैं क्या, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जानती है कि आप जो त्रिशक्तियां हैं आप लोग यहाँ पे, आप लोगों से यही रहेगी कि कभी अपने मन में कभी कुछ मत लाना, आपस में जब भी हो तो बातचीत करके सल्टाना, कभी भी एक दूसरे के बारे में सोशल मीडिया में चढ़ करके मत बोलना। मैं तो यही आपको एडवाइस करूंगा, क्योंकि आप लोग अच्छे हैं, दिल के साफ हैं और बहुत अच्छे से चीजों को समझते हैं। लेकिन किसी से गलत तरीके से प्रभावित मत होना, चाहे वो ब्रिज कुमार ही क्यों ना हो। अपने दिमाग के ढक्कन को खोल कर रखना,
फिल्टर अपना ऑन रखना, और गलत सही आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपको कोई नहीं बता सकता कि तुम ये करो सुशीला तो तुम पीहू ये करो, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये कोई भी बड़ी बात नहीं है। आप परिवार संभाल रहे हो, आप इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हो, आपसे कौन जीत सकता है बताइए जरा, है ना। बीजू जी, मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ। जी बोलिए। बीजू जी, ये 3-4 महीने पहले की बात है, किसी ने मेरे इन लोग को बोले थे कि अगर कोई जैसे मर जाता है, अगर उसी को आप पूछते हैं, उसी को जरा याद करोगे तो एक दिन तुमको भी अपने पास बुला लेंगे। तो ये मेरी सासू माँ को किसी ने बोले थे, तो उनको ये मतलब मेरे को ये चीज बोला कि तुम इतना मानती हो, इतना सोचती हो, एक दिन वो भी तुमको अपने पास बुला लेंगे। तो मैं कि मुझे कोई डर नहीं, कोई गम नहीं, अगर सुशांत मुझे बुला अपने ले, हम तो चले जाएंगे, मुझे खुशी हम तो है कि चले मैं जाएंगे। चली जाऊं। भाई मैं तो ये कहता हूं कि मृत्यु तो सत्य है, और नेचुरल डेथ होती तो हमें भी कोई दुख नहीं था। नेचुरल डेथ, मौत से कोई नहीं डरता। एक तो गलतफहमी निकाल लीजिए आप लोग कि यहाँ पे कोई ऐसे सारियन या कोई भी व्यक्ति जो है मौत से डरता हो, बिल्कुल भी नहीं। मृत्यु तो सत्य है, लेकिन मृत्यु नेचुरल हो, मिस्टीरियस ना हो। ये तो मिस्टीरियस डेथ है ना, इसको मिस्टीरियस डेथ को आप सुसाइड का नाम दे रहे हो, जबकि ये मर्डर है। और अगर ये मर्डर है तो आप Yes. उसको सुसाइड एम्स का कौन होता है डॉक्टर, किसने उसको मेडिकल की परीक्षा में पास करवाया था, कौन सा मेडिकल अरे परीक्षा वो में? हमें मिल जाते हैं ना, तो उनके उनकी हम पढ़ाई कराई, अरे इतनी अच्छी पढ़ाई ऐसा पढ़ाई उनके कराई ना कि उनका हाँ। कुल यही उनका हम लोग इलाज कुल कर दे। बाप रे बाप। गुप्ता को घोप देते, एक जने जो गुप्ता नाल के पीछे पिछवाड़े में से घोप आल है देते। हमरे, उनके काल सवेरे बताई हम। अच्छा अच्छा, ना छोड़ दो भाई, छोड़ दो, कोई बात नहीं। एक सुनो, सुधीर गुप्ता के पिछवाड़े में धीरे धीरे से घोप देते। सही 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 सही, वो गुस्सा भरा हुआ है लोगों में। अरे एकदम ऐसा गुस्सा भरल है कि जैसे दूसर रिया चक्रवर्ती। हाँ। अच्छा, उस दिन आप लोगों ने अंकिता लोखंडे को देखा था, हाँ। घूम रही थी जैन के साथ, तो हाँ, किसी हाँ। लड़के ने उसको पूछा, वो फोटोग्राफर ही था, एज कम थी, उसको पूछा पवित्र और रिश्ता। आपका सेकंड पवित्र रिश्ता आ रहा है, तो आप सुशांत को मिस करेंगे? तो उन्होंने बोला, छोटू तू अभी बड़े हो जा। मैं छोटू बोली, बड़े अरे हो जा। माई अगर हम वहां रह लो इतना, तो तोहें ऐसा मजा चकाई कि तू याद कर तू। नहीं, मैं तो सही। कहता हूँ पता क्या है संध्या जी, सोचिए मैं क्या तो कहता जवाब हूँ, दिया उसने। नहीं उसने क्या बोला कि छोटू बड़े हो जा, तो मेरा तो जवाब यही था कि यस अंकिता जी, हम बड़े हो गए हैं। पहले हम छोटू थे कि आपके पीछे भागते थे ऑटोग्राफ के लिए, आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, बॉलीवुड माता करके प्रणाम करते थे। अब छोटू बड़ा हो गया है, अब छोटू बड़ा हो गया है तो बॉयकॉट बॉलीवुड कर रहा है, बॉयकॉट ब्रांड कर रहा है, बॉयकॉट आपके प्रोडक्ट्स कर रहा है, और बॉयकॉट पवित्र रिश्ता भी होगा धमाल तरीके से। तो छोटू तो बड़े हो गया, आप छोटू को संभालो, छोटू बड़ा हो गया आप तो, बिल्कुल सही। है ना। तो ये तो है ही है, ये बिल्कुल सही बात है जिस तरीके से उसने कहा है कि छोटू बड़े हो जा। भैया जिंदगी में तो हम बड़े हो गए, अच्छा है, खुशी है कि हम बड़े हो गए, नहीं तो अब तक छोटे थे, ऑटोग्राफ के पीछे भागते थे भैया। हाँ, आज तैमूर के बेटे ने घास काटा, तो तैमूर नाम जो है, तैमूर के बेटे ने, करीना के बेटे तैमूर ने आज छींक मारी, ये न्यूज होता था पहले का न्यूज ये होता था। बीजू जी, एक न्यूज और भी आया था कुछ दिन पहले, यूट्यूबर ने दिया था कि तैमूर अपनी बहन के साथ बाथटब में नहा रहे हैं। तो अब मैंने उसमें कमेंट किए थे, ये तो इनकी खानदानी परंपरा है। जब सारा अली खान अपने भाई के साथ पूल में नहा सकती है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? फिल्म इंडस्ट्री है तो कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। सतीश दूर का चूर्ण कहते हैं, अरे भैया जब तोहार सरकार ही सब जान के चुप बैठल बा, तो हम तो कोनो आसरा नहीं करत बा। दुनिया उल्टा पुल्टा हो गईल बा, मगर महादेव के सौगंध, अब ई पॉलिटिशियंस के मजा चखावे के दिन चल गईल बा। भैया हमने मेरे ख्याल से हिसाब किताब से सही पढ़ लिया आपके भोजपुरी को अंग्रेजी में जो आपने लिखा है। तो ये है कि सरकार को मजा चखाने का तो वक्त आ ही गया है। और एक बहुत बड़ी बात किसी ने कही है कि सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उस पर बहुत सारे सवाल हैं, लगने मैं कुछ बोलूं,
नहीं, मंत्रिमंडल में सिर्फ फेरबदल कर देने से काम अच्छा होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो मंत्रिमंडल में फेरबदल जरूर कीजिए। अच्छे लोगों को लेकर के आए हैं, यंग लीडर्स भी लाए हैं, पढ़े लिखे लोग लाए हैं, कई तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, कई लोग तो एमबीए करके अमेरिका से आए हुए हैं इस मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें। तो उम्मीद करते हैं कि इन पर भी कोई राजनीतिक प्रेशर ना हो। और मोदी जी ने 3 लक्ष्मण रेखाएं भी खींची हैं, कहा है करप्शन नहीं होना चाहिए, और जो बातें होंगी उन बातों पे आप टिके रहिए, बात कीजिए, मतलब शिलान्यास करके घर बनाइए, ऐसा नहीं कि शिलान्यास करके छोड़ दीजिए। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आ रही हैं, लेट्स सी क्या होता है। सुशांत के मुद्दे पर राणे साहब कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, अब तो कैबिनेट में आ गए हैं, तो वही राणे साहब से भी उम्मीद है कि वो भी बात को आगे करेंगे। ले दे करके एक ट्वीट भी बहुत पॉपुलर हुआ था विकास सिंह का, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि दिल्ली में कोरोना की रेट कम हो गई है, तो अब जो हियरिंग है वो फिजिकल होनी चाहिए, इस पर भी बात चल रही थी। तो लेट्स होप कि क्या होता है। और हरीश साल्वे जी का कोई अपडेट है कि नहीं के पास? नहीं बीजू जी, अभी कोई खबर न्यूज नहीं आ रहे हैं उनके बारे में। जब से केस को उनको दिया गया है उसके बाद से अभी तक न्यूज में कोई चीज, ऐसा कोई न्यूज अभी हमें सुनने को मिला नहीं है। नहीं, 3 तारीख के सर हाईकोर्ट से कोई सुनवाई है। 3 सीबीआई तारीख से जो न्यूज सीबीआई लाए हैं, वो सीबीआई मैटर पे है ना 3 तारीख हाँ पेपर। सीबीआई मैटर पे 3 तारीख को सुनवाई, इसके बाद ही वो हरीश साल्वे बाहर निकलेगा। हरीश सारा साल्वे केस उसके बाद ही छुट्टी बैन हाँ। अपने देंगे। वो उनने ही हायर किए वो सीबीआई। अच्छा, ओके ओके। तो ये हरीश साल्वे जी की बात है। बाकी ये है कि आप लोग बड़े प्यारे लोग हैं, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और इंडिया में अभी टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से, क्या हो रहा है, पौने 9:45। 9:46 9:46, विच इज नॉट टू लेट। तो संध्या जी आज क्या खाना बनाए हैं? आज खाना बहुत गुस्से में जा रही है सर्व करने, आज खिलाएंगी कि हाँ नहीं सर। हमको? क्या खाना बनाई है आप आज पति परमेश्वर के लिए? संध्या दीदी मैं आ रही। हाँ बोलो। दूर से दूर उनको संध्या देर दीदी से मैं आ रही हूँ। बोला 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 बोला। आवा 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 मेरे बुढ़ो मिलला। हम 11 साल से आगा गई तो और बाकी है। हाँ सही बात, सही 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 सही। हम न, पीहू जी तो सिंगल है ना, तो उनको मम्मी टेंशन हमारे है को नहीं। भगा देनी हमें। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? नहीं बीजू जी, संध्या की दिल बहुत अच्छी है, उसका दिल बहुत साफ है। जब से हम बात करते हैं ना तो संध्या दिल की बहुत अच्छी है। वो सीधी अरे बात करती है, साफ बात करती है। वही तो, बिल्कुल दिल की अच्छी है तभी तो बात बात। पति भी चाहते हैं कि ज्यादा टाइम स्पेंड करें हमारे साथ। तो दिल की अच्छी है तभी पति जी भी कहते हैं कि भाई इतने दिल की साफ औरत हमारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती, ज्यादा टाइम तो लाइव और सुशांत के पीछे है, तो पति जी भी जल जाते हैं, क्या करें, तो है दुनिया का नियम है, क्या कर सकती हैं। कोई नहीं, खिलाइए लिट्टी चोखा, क्या अब बनाया? कहा बोली ऐसा बातें हम। हाँ क्या मैंने हम्म, किसने? मैंने तो और कौन खाना वहां पे ले जा रहा है या बना रहा है भाई? सब अरे लोग तो हाँ इधर। अपने, और खाना कौन बना रहा है यहाँ? मैं देखो पनीर की सब्जी बनाई, दिख रही अरे है वाह, आपको? हाँ हाँ, वाह, कलर तो बड़ा आपसे अच्छा बात है। करते करते ना मेरी सब्जी बढ़िया बन जाती है। अच्छा, और सेवई बनाए हैं देखो। वो क्या है कि मसाला तो हम लोग अपनी बातों से ही डाल देते हैं, मसाला तो मिल जाता है आपको हमारी बातों से ही। वाह, रोटी भी बहुत गोल बन गई। हाँ एकदम। संध्या दीदी अब मैं आ रही हूँ पक्का। अरे आ जाइए बिल्कुल, इनको पूरा मेरी बात मुंबई नहीं सुनाई दे घुमाएंगे रही। तुमको। अरे मेरा घुमा हुआ है मुंबई यार आवा मुंबई पूरा। तो पेंगुइन के लेके घुमा दे। ऐसे गंदे मुंबई में नहीं आते। हाँ उसको लेके अरे घुमाऊंगी गंदी अभी। मुंबई नहीं है, उसको और रिया गंदे को। की लोगों की सोच गंदी है। गंदे लोग है, गंदे मुंबई सोच है, हाँ पर्सनली yes। किसी की नहीं कोई है। कोई कह रहा था कि बेबी हाँ पेंगुइन अब वेल बन गया है। बेल बन गया है। हाँ, कोई बोल रहा था कि वो खा रहा है लॉकडाउन में, कहीं निकल नहीं पा रहा है क्योंकि संध्या तिवारी पीछे पड़ी अच्छा हुई है, तो वो घर से नहीं निकल रहा है, घर पे ही खाता है, घर पे ही बैठा रहता है नहीं नहीं अंडरग्राउंड। नहीं तो नहीं बेबी पेंगुइन नहीं। अच्छा, नहीं, चलो कल मातोश्री देखा था चलते मैंने हैं अपन। निकलते। कल ही निकला था बीजू जी, कल ही निकला था। बेबी पेंगुइन, डैड पेंगुइन सब निकले थे कल ही। कल घर से निकले हुए थे। हाँ अच्छा, उसके अंत्येष्टि में, ओहो, उसके ओके अंत्येष्टि में गए थे ना कल।
नाम तो हम हाँ। नहीं लेंगे क्योंकि मैंने बॉयकॉट बोल दिया बीजू दी दिल से, इसलिए किसी भी बॉलीवुड का नाम में एक भी नाम लेंगे तो किसी का अंतिम संस्कार के ये दोनों बाप बेटे पहुंचे हुए थे। जी मैंने आपको ट्विटर पे फॉलो किया है। किसने? सॉरी। मैंने हाँ तो मैंने भी तो किया हुआ है। इतने फॉलोवर्स है, पता ही नहीं लगता किसका क्या है। ओ नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आई नो आई कैन सी योर ट्वीट्स एंड एवरीथिंग, जहाँ पे आपने वो मैंने ब्रिज जी, बोलिए। अरे भाई बात तो किसी ने खत्म ये हो बोला ना जाती है कि करो यार, बोलिए। बात तो खत्म हो जाती है करो पूरी। कि, किसी मतलब कोई ये बोल रहा था ना कि अपना अपना प्लेटफॉर्म खोलो, दूसरों के हाँ। प्लेटफॉर्म पे मत जाओ, खास करके विदेशियों पर। तो मैंने उसी का प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। भाई बिना सोचे समझे मुझे ब्लॉक करोगे, बोलने का मौका नहीं दोगे, तो मैं क्यों जाऊं? जहाँ बोलने का मौका दिया मुझे मिला, अरे तो मैं वहीं वहीं किया। नहीं इस अलग सीरियसली अलग नहीं नहीं बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी बाहर गई थी, मार्केट गई थी, मार्केट से आके देखी कि बीजू जी का लाइव आ रहा था तो मैं तुरंत ज्वाइन कर ली। मुझे बहुत अच्छा लगता है बीजू जी के यहाँ पे नहीं आने नहीं में। सुनो, नहीं नहीं थैंक नहीं यू। नहीं नहीं, मुझे बिना वजह बाकी ब्लॉक तो कर दिया, सब बिना बहुत सोचे समझे। मुझे बिना सोचे समझे उन दोनों ने ब्लॉक कर दिया, तो मैंने उनका चैनल छोड़ दिया। मुझे बोलने का मौका मिला लवली जी के चैनल पर, ठीक है, तो मैंने अब मैं वहीं पर जाऊंगा। सही सही सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जी जी, पहले बहुत अच्छा। पेट्रोल हमने अड्डे पे ₹1 का पेट्रोल बांट रहा है। रंजू कश्यप ब्रिज, थैंक यू रंजू जी, थैंक यू। तो देखिए मेरा ये सिंपल सी बात है यार कि किसी के प्लेटफॉर्म में जाओ मत जाओ, लेकिन ये तोड़ने वाली बातें क्यों करते हो? अब हर नहीं आदमी अपना प्लेटफॉर्म खोल के, मैंने पॉसिबल है क्या? पीयू जी आप बताओ, पॉसिबल है क्या कि हर कोई अपना प्लेटफॉर्म पॉसिबल खोल नहीं के? है, भैया अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाएंगे तो कभी एक नहीं हो पाएंगे, अकेले ही रहना है अलग अलग या अलग सबके प्लेटफॉर्म साथ। पे जाने की भी बात नहीं है। मैं कहता हूं नहीं नहीं, आप बेचारी संध्या तिवारी को बीच में खाना भी पकाना है, पचफोरन भी छौंकना है, दाल में तड़का भी लगाना है, अब वो अपना प्लेटफॉर्म खोल के बैठेंगी? वो तो अभी फ्री हैं, तो 5 मिनट आती हैं 5 मिनट जाती हैं। एक समझा करो ना, कोई चीज लॉजिकल प्रैक्टिकल बात करो। अभी सुशीला जी हैं, अब ब्रिज की तरह तो ऐसे काम धाम छोड़ करके कोई बैठ करके प्लेटफॉर्म नहीं रन करेगा ना। और ये हर चीज को तो ना सही है। धंधे से जोड़ना बंद करो, हर चीज को धंधे से जोड़ना, हर चीज को। अरे मेरा मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप सच्चे एसेसारियंस हो तो सबको जोड़कर रखने की बात करो। बिल्कुल ये राइट। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सिर्फ ब्रिज कुमार के प्लेटफॉर्म पे नहीं, आपको जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है, जो भी जिनके पास बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, क्योंकि आपकी आवाज भीड़ तक पहुंचनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। अगर आप कोई सुशीला जी अगर सुशांत से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी बात कह रही हैं, पीहू जी कोई बहुत बड़ी बात कर रही हैं, तो अगर 1000 लोगों के एट ए टाइम अगर 1000 लोगों तक बात पहुंच रही है, तो उनकी एनर्जी कम खर्च हुई और मैसेज बहुत दूर तक गया। गया कि नहीं गया? तो सही ये है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मैथ है ना? कि अब हर एसेसारियंस अपने अपना प्लेटफॉर्म खोलने में अभी लग जाए। लड़ाई तो एनीवे बंटाधार हो चुका है, बहुत सारे वॉरियर्स ऑलरेडी अपना अलग अलग धंधा खोल चुके हैं। आपको पता बिल्कुल ही सही है। क्या चल रहा है, अभी अलग ही थियरी चल रही है, डायरी की कहानी चल रही है, वो भी जैसे तैसे चल रही है, क्या चल रही है भगवान जाने, जो भी है। और ये कुछ जो चंद एसेसारियंस हैं आपस में लड़ मरे, आपस में ही मार काट मचाई। अब इन्होंने क्या धंधा खोला है, तो उसको डाउन करो, इसको डाउन करो, किसी की बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को कुछ से कुछ कह रहे हैं। यार किसी की बीमारी का तो मजाक मत उड़ाओ, और खास करके उतनी बड़ी बीमारी का मजाक आप तो मत ही उड़ाओ। किसी ने, देखो यार मैं किसी के साथ नहीं हूं मैं, लेकिन एक महिला का उस बात का मैं कटाक्ष करता हूं। महिलाएं ही महिलाओं का जिस तरीके से बेइज्जती करती हैं, उस पर भी मैं खुल करके बात करता हूं। एक लड़की ने पूरी केमियोथेरेपी कराई हुई है, कीमोथेरेपी कराई हुई है, बाल उसके पूरे जा चुके हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हो यार कि वो ढोंग है, मजाक है? आप किसी के साथ ऐसा कर सकते हो क्या? अरे कौन सा तुम्हारा बिजनेस करोड़ों का लूट लिया किसी ने, किसने तुम्हारे लाखों का नुकसान कर दिया कि तुम उसकी बीमारी पे ऐसे मजाक उड़ा रहे हो? अगर किसी फॉर द टाइम बिंग अगर उसने ऐसा बोल ही दिया कि हाँ मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकती, 2 घंटे में नहीं कर सकती, इसका इतना भंगड़ क्यों बना रहे हो? अगर उसने कोई शेयर कर ही दिया कि अक्षय कुमार का टाइमलाइन अलग था और उसका कुछ अलग था, अगर कल को मैं कोई एक ऐसी बात बोल दूं, सुशीला जी, कोई मैं ऐसी बात बोल दूं, हो सकता है 1 लाख बातें मैं बोल रहा हूं, एक बात मेरा आउट पॉइंट हो जाए, तो क्या आप मुझे एंटी एसेसारियन बना दोगे? नहीं बोल बीजू जी, दोगे?
नहीं, मुझे नेगेटिव भी देखना है, पॉजिटिव भी सोचना है कि क्यों इन्होंने ऐसी बात क्यों बोले। जो इंसान हमेशा सच का साथ दे रहा है, सच बोल रहा है, जरूर कुछ गलती हुई होगी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो हमें उनसे बात करके इसका सॉल्व करना चाहिए, उनसे पूछ लेना चाहिए इसके मैटर में कि ऐसा क्यों बोले हुए हैं। ऐसे हम किसी को गलत नहीं साबित कर हाँ, सकते। तो ये मेरा एक कहने का मतलब है कि एक तो बड़ी बात ये है कि आप लोगों की आपसी रंजिश हुई, उसको सॉर्ट आउट करो। आपने क्या किया, उसको सॉर्ट आउट तो नहीं किया। उस पर से जो बाकी एसेसारियंस हैं, उसको आप गुमराह कर रहे हो कि तुम इसको फॉलो मत करो, उसको फॉलो मत करो, तुम हमको भी फॉलो मत करो, अपना प्लेटफॉर्म खोल लो। क्योंकि आप डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते कि मुझे फॉलो करो। रिमेंबर दैट, नो वन कैन से दैट। कोई नहीं बोल सकता ये कि तुम मुझे जस्टिस फॉलो नहीं करो। है, ये जस्टिस नहीं है, फिर ये अलग तोड़ने का काम हाँ, ये जस्टिस नहीं है। है। ये ये तो जस्टिस नहीं है। जस्टिस, हाँ, ये तो जस्टिस कम हो गया, ड्रास्टिक कर दिया आपने इसको। पूरा का हाँ, पूरा सिचुएशन ड्रास्टिक कर दिया, तोड़ दो। एक नहीं कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। एक अब आप होंगे ना तो जस्टिस मिलेगा। नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि देखो, कोई गलत हो सकता, मैं तो नहीं जानता जितना भैया वो लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब आज के डेट में पीहू, सुशीला और तिवारी जी हैं, तीनों एक दूसरे को मुझसे तो बेहतर जानती होंगी ना, ऑफ कोर्स, सिंपल सी बात है। वैसे ही ये जो तीन थी, उन तीनों को एक दूसरे से ज्यादा पता होगा, हमें ज्यादा पता नहीं है। मैं एज एन एसएसआरियन और बाकी एसएसआरियन आपको कैसे देखते हैं, आप तीनों को बहुत अच्छे से देखते थे, और तीनों को ही मिला करके एक शक्ति का नाम दिया गया था कि आप लोग हो, और आपने इस मूवमेंट को अभी तक बहुत अच्छे से चलाया था। कुछ बातें हो गई थी, कुछ गलतफहमियां हो गई थी, उसको सॉर्ट आउट करते। अब आप क्या करते हो, सुबह आते हो, उसके बारे में गंदगी फेंकते हो, इसके बारे में गंदगी फेंकते हो, ये गलत है। न्यूज़पेपर का पन्ना खोल देते हो, न्यूज़पेपर पढ़ के सुना देते हो। ठीक है, वो भी करो आप, लेकिन न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाना है तो न्यूज़ तो घर पे सबके चल रहा है, न्यूज़पेपर तो हम पढ़ते रहते हैं। दिल की बात जो करेगा वही सच्चा एसएसआरियन है। लेकिन आप दिल की बात कम करते हो, आप मुंह बना करके किसी को गालियां दे रहे होते हो, किसी पे तीखी। मैंने तो ये भी सुना, मेरे बारे में बोला है, मैं देखो, मैंने बोला ना, मैं हर एसएसआरियन को फॉलो करता हूं। मेरे बारे में वो लड़की कहती है कि करीना कपूर का एक वीडियो इसने डाला, करीना कपूर का एक वीडियो मैंने डाला था, जिसमें 3 इडियट्स का सीन है, जहां पे वो बोमन ईरानी है, उसको वो कहती है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। एक क्लिप है, 3 इडियट्स का एक क्लिप है, आप कभी मेरे ट्विटर पे जाना तो देखोगे, आपको दिखाई देगा। तो मैंने वो क्लिप शेयर करके लिखा कि अब तो ये भी मान गई सीबीआई, तुम भी मान जाओ कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है। ठीक है, तो वहां पे वो क्या कहती है कि देखो, उसको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो खुद बोले कि ये मर्डर है, तो उसने करीना कपूर के क्लिप को यूज किया। अरे भैया, मैं 2 घंटे बैठ करके 3 घंटे लाइव सेशन है ही बोल बोल के करता हूं कि मर्डर है, मर्डर है, मर्डर है। अब इसमें तुम कौन होते हो मेरे को बोलने वाले? बातों को राजनेताओं की तरह तोड़कर मरोड़कर पेश करने वाले ये लोग समाज के लिए खतरनाक हैं, परिवार के लिए खतरनाक हैं, और ऐसे लोग कभी किसी को जोड़कर नहीं रख सकते। और मैं थोड़ा आगे बढ़कर के टिप्पणी मारूंगा कि दूर की छोड़िए, ये अपने घर के लोगों को संभाल के नहीं रख सकते। और मैं ये डंके की चोट पे कहता हूं, जिस तरह की बातें उनके मुंह से निकल के आती हैं, जिस तरीके की ये कटाक्ष करते हैं, हर हर महादेव को लंबा खींच देने से आप भगवान के भक्त नहीं बन जाते। हर हर महादेव दिल से आना चाहिए। हर हर महादेव अगर आप शो पीस बनने के लिए करते हैं और माइक्रोफोन पे चीखने चिल्लाने से, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनाम उर्वारुमिव वंदनात् मृत्यु मोक्ष मामृतात् कर देने से अगर आप उस श्लोक के अधीन हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप शो ऑफ करते हैं, आप लोग गद्दार लोग हैं। आप एसएसआरियंस को तोड़ने वाले हर वो लोग गद्दार हैं जो आज इस तरीके की गंदी नीति चला रहे हैं। सुशीला जी, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं चाहता हूं ये मैसेज उन धूर्त लोगों सही है, ऐसे लोगों तक सही बोल रहे हैं। मैं आपका ये तो स्टार्टिंग से देखती थी बिजू, जब बिजू जी आपने जब अर्नब सर के बारे में भी बोलते थे, न्यूज में आते थे, उस टाइम से भी मैं आपको फॉलो करती थी। तो उसके बाद आपने सुशांत के स्टार्टिंग से भी काफी सारे वीडियो बने थे, तो मैं देखती थी। पर मैं तो अब आपसे जाके जुड़ी थी, पर आप जिस तरह से बोलते हैं बिल्कुल सही और 100% करेक्ट आप बोलते हैं। और बात यही है ना यार, सुशीला जी बताओ, हमारी और आपकी कोई संपत्ति की लड़ाई है या फिर हम आपके रिश्तेदार हैं?
हमारी, और अगर कल को कोई मतभेद हो जाए तो हम बोलेंगे ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते चलो, हम अपने रास्ते चलते हैं। ये नहीं करेंगे। आखिरकार ब्रिज कुमार उनके बारे में क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने ब्रिज कुमार को अपने डिस्कशन में घुसेड़ा, आपने ब्रिज कुमार के बारे में अंड संड बोला। ब्रिज कुमार को तो बस इतनी सी नफरत हुई थी इस बात से कि आपने पूरे के पूरे एनआरआई ग्रुप को कटघरे पे खड़ा कर दिया। एक एनआरआई से आपको झगड़ा हुआ और आपने एनआरआई को ये तक कह दिया, उसने स्क्रीनशॉट शेयर किया अपने ट्विटर पे, जिसमें उसके कुछ चाहने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या लिखा पता है? एनआरआईज को कोई काम धाम नहीं है तो इसीलिए इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। भाई हम भी ऑफिस जाते हैं, हम भी काम करते हैं, हमारा भी परिवार है और भगवान की कृपा से अच्छा कमाते भी हैं, है ना? लेकिन अगर आप इस तरह से बोलोगे कि यूट्यूबर, ये जो एनआरआईज है ना, इनकी फटती है, दैट इज वाई दे डोंट स्पीक अबाउट समथिंग, दे आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस, और उस स्क्रीन को लेकर के आप शेयर कर रहे हो, हमारे गाल पे तमाचा मार रहे हो और हम ही को कहते हो कि ब्रिज जी आप हमारे शो में आइए। मैं कैसे आऊंगा? आप जिस एनआरआई को गाली दे रहे हैं, आप उसी ब्रिज को आप कहते हैं, ब्रिज भी एनआरआई है, इंडियन दिल से है, लेकिन मैं एनआरआई ग्रुप को प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं भी यूके में हूं। लेकिन आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? आप सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है? पीहू को ब्रिज कुमार एसेसारियन घोषित करेगा, सुशीला को ब्रिज कुमार एसेसारियन घोषित करेगा, कि इनकी अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना स्ट्रगल घोषित करेगा कि हाँ भाई ये एसएसआर के लिए लड़ रहे हैं? रीना खान जी कहती है सर दे वांट टू स्टॉप एवरीवन फ्रॉम स्पीकिंग, लेट देम बाक। सो ट्रू। लेकिन पता है क्या, लेकिन इनके बारे में ना बोलो तो इनको कौन बताएगा कि आप सही हो कि गलत हो? इनकी औकात कौन बताएगा? ऐसे ही तो है, देखिए बहुत से लोग नहीं बोल रहे हैं, सारे एनआरआईज खामोश हैं, वो कहते हैं कि कौन यार छोड़ना, क्या उन बोलता है, रहने देना। चूंकि मैं इसीलिए बोलता हूं क्योंकि मैं एसएसआर से जुड़ा हुआ हूं, बाकी नहीं जुड़े हुए हैं, अब हट गए, खत्म हो गई है कहानी। ठीक है, बाकी लोग अपने अपने धंधे में लग गए, त्रिवेदी साहब हो गए, कपूर साहब हो गए, सब अपने अपने धंधे में लग गए। ठीक है, लेकिन मैं लगा हुआ हूं तो आप मुझे कुछ नहीं कह सकते। मुझे आप अपने धंधे के लिए, अपने काम के लिए, अपने चैनल को सिर्फ कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ब्रिज कुमार को घसीटेंगे तो मैं आपको ऐसे तो नहीं घसीटने दूंगा, है ना? बाकी ये है, सुशीला जी बहुत अच्छा लगा, पीहू जी आप लोग जुड़े, और बाकी सारे लोग जितने भी लोग जुड़े उन सबों को बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्रिया है। आप लोग हमेशा प्यार से जुड़ते हैं, और गुस्सा करने का मेरा कारण कुछ भी पर्सनल नहीं है, लेकिन जो लोग गलत मैसेज दे रहे हैं, जो लोग भी गलत मैसेज दे रहे हैं, अपना फिल्टर ऑन रखिए, अपनी समझ इस्तेमाल कीजिए। जी गुरुजी बोलिए। मैं हमारे देश के भी यूट्यूबर्स के प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ, अमित सरकार हो या सचिन जी, ठीक है। लेकिन मैं इनके प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिना सोचे समझे ब्लॉक कर दिया, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और मुझे ब्लॉक भी करवाया, करवाया। जी कहती हैं कि सबको एक्सपोज करना जरूरी होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। और मिताली दास जी कहती हैं वी आर उनका वीडियो तोड़ना चाहती हूँ। जी जी बोलिए। मैं सिर्फ उनका वीडियो को दूर से देखता हूँ, लेकिन उनके चैनल पे बिल्कुल ज्वाइन नहीं करता हूँ। देवाशीष पटनायक जी कहते हैं बेइज्जत होने के लिए बिल्कुल नहीं जाता। नहीं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं, सुनिए सबको, सुनिए सबको, मैं ये नहीं कहता कि मत सुनिए, सबको सुनिए, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, और प्लीज गुमराह करने वाले चीजें शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपका कितना भी अजीज हो, चाहे वो कुछ भी हो। मेरी बातें अगर लोगों को गुमराह करती है तो डोंट शेयर माय वीडियो। अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? और यही सारी चीजें आपको ध्यान में। एक बात बताऊं। जी बोलिए। वो दोनों बोल रहे हैं कि लवली जी ने उन्हें निकाल दिया, ठीक है। इसे कहता है कर्मा। लवली जी ने उन्हें बिना सुने निकाल दिया अपनी मर्जी से, इसे कहते हैं कर्मा। आप लोगों ने मेरे साथ किया, बिना सोचे समझे मुझे निकाल दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, आप खुद भुगतो। कर्मा, दिस इज कॉल्ड कर्मा। गुरुपदा जी, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप जवाब दे दीजिए इसका। अरे भाई 2-3 दिन पहले का सेशन देख लो ब्रिजवाणी में, इनके ये पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। सर आप डेट बोल लीजिए, कौन से दिन का? मैं लास्ट टाइम कब आया था लाइव? तो मैं हर रोज आता हूं, लेकिन वो एक सेशन है जिसमें कि आप भी आए हैं। डेट तो याद करना मुश्किल है यार, हम लोग हर रोज लाइव आते हैं तो अब तो मुश्किल है कि ये बताना कि कब कहाँ पे। लेकिन हाँ, ये है कि आप लोग थोड़े से सावधान रहें, बहुत ही ज्यादा पीआर गेम चल रहा है, और सुशांत के मुद्दे में
उम्मीदें अब सिर्फ एसएसआरियंस हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कोई सीबीआई नहीं है, सिर्फ एसएसआरियंस हैं। हम तो इंतजार में हैं कि कब ये कोविड हटे, पूरे तरीके से खत्म हो, तो हम अपने प्रदर्शन भाई यहाँ 3 जुलाई, भाई 3 जुलाई जुलाई 3, ठीक है, जुलाई 3 का सेशन देख लो। जुलाई 3 का सेशन, ठीक है। तो जुलाई 3 का थिंग्स मैटर्स प्लीज आप देख लें, ये आपके लिए है। और बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि हम भी यहाँ पे यूके में जितने एनआरआई ग्रुप हैं, हम लोग इंतजार में हैं कि जब हमारा लॉकडाउन पूरे तरीके से खत्म हो तो हम फिर से अपनी आवाज बुलंद करें और रोड पे जैसे लास्ट टाइम हम लंदन में निकले थे लास्ट ईयर, उसी तरीके की कुछ और तैयारी भी हम करें। तो थिंग्स मैटर्स यहाँ पे कहते हैं, आई हैव सीन सम यूट्यूबर्स हु आर आस्किंग मनी सेइंग दे विल कंप्लीट सुशांत's ड्रीम्स। Wow, well done. Actually, there are so many YouTubers, they are doing it. But thankfully, I'm not one of them. Inderpreet ji कहते हैं, we will fight till we get the justice. Anyway, जो लाशों पे व्यापार करता हो, जो मर्डर और सुसाइड को बेच करके अपना धंधा चलाता हो, ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती मेरे दोस्त, और ऐसा नाम भी बहुत ज्यादा नहीं जा सकता। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम फिर कल लाइव आएंगे। सुशीला जी प्लीज मेक श्योर यू जॉइन मी। पीहू जी, गुरु जी, आप डेली लाइव नहीं आते, मैं आपको वेट करती हूँ, देखती कि आप कब लाइव आते हैं। आप शायद 2-3 दिन बाद लाइव आते हैं। मैं 9 बजे 8 बजे। एक्चुअली सुशीला जी क्या सीन है कि मैं लाइव जब आता हूँ 10-15 मिनट के लिए, जो लाइव में आता हूँ, तो वो मैं लाइव आता हूं अपने कार से 10-15 मिनट के लिए, और ये जो टाइम होता है मेरा, आप कार में बैठ के लाइव करते हो, वो भी मैं आती हूँ, उसमें कमेंट करती हूँ, पर इस तरह बैठ के बात करने के लिए आप 1-2 दिन बाद ही लाइव आते हैं, डेली नहीं आते आप। जी नहीं, वो कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कल मैं लाइव आऊंगा, कल मेरा फ्राइडे है, तो मैं कल जल्दी काम खत्म करता हूँ। अभी जैसे यूके में टाइम क्या हो रहा है पता है आपको? 5:30, तो इंडिया में बज रहा है 10। तो मेरे को घर आते आते, ऑफिस काम खत्म करते करते 10 से 10:30 का टाइम हो जाता है, तो तब तक बहुत लेट हो जाता है। फिर घर पे बच्चे को भी संभालना है, उसको भी सुलाना होता है, फिर वाइफ को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो ये सारी चीजों की वजह से मैं लाइव हमेशा तो नहीं आ पाता, इसलिए वो 10 मिनट का लाइव मैं कोशिश करता हूँ कि जरूर आऊं। पर कोशिश यही है आप टाइम फिक्स कर दीजिए कि इस टाइम में आप लाइव आएंगे, तो उसी टाइम हम लोग सब एक होके वेट करेंगे। आपका एक परमानेंट टाइम बना लीजिए। नहीं तो कल का टाइम मैं आपको बता रहा हूं, कल 7 बजे शाम को अगर आप लोग फ्री हैं तो डू ज्वाइन मी। कल शाम को 7 बजे, ठीक है? कल शाम को 7 बजे हम लाइव आएंगे, और जो भी अपडेट्स हैं वो हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे, और उसको हम लोग खंगारेंगे। जी विश्वेश्वर जी, भुलेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाँ बोलिए। आज एक्चुअली आज क्या न्यूज आया क्या, मेरे ध्यान नहीं है। हेलो, हाँ क्या न्यूज है? आज क्या न्यूज, अच्छा न्यूज आया क्या? जो ये रोक तो नहीं लगाया ना दिल्ली हाई कोर्ट में, फिल्म जो नया फिल्म जो दिल्ली कौन हाई सा कोर्ट फिल्म आया है? जो मैसेज न्यूज आया ना, रोकने इनकार कर दिया, रोक लगाने से। माँ कसम, ये जो नाम तुम लोग लाते हो ना, रिया, कुछ बोलना मत, सिर्फ तुम्हें जोड़ा है, कुछ बोलना मत। रिया जो भी है ना, रिया, मुझे पता है ये जो नाम लिख के तुम लोग ज्वाइन होते हो ना, हाँ नाम, और मुझे पता है बोलोगे कुछ नहीं, बस ऐसे ही आकर के खबर लेनी होती है तुम लोगों को। ओके ठीक है बीजू जी, मैं लाइव से हट रही हूँ। बीजू जी बच्चे को सुलाना है, टाइम हो गया है, तो मुझे जाना है बीजू जी। बस कल हम आएंगे 7 बजे, फिर आपके साथ ज्वाइन होंगे। जरूर ध्यान रखिए अपना। और बस जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, बॉयकॉट बॉलीवुड फॉरएवर। मैंने तो दिल से बॉयकॉट को बॉलीवुड की। और बीजू जी, मैं सुबह शाम बस सुशांत का पीक ही देखती रहती हूँ। मेरे घर में सुशांत है, हमेशा मेरे घर में, रूम में, बेडरूम में, हर जगह मैं सुशांत का पीक लगाई हूँ। मेरे घर में मेरे मतलब चारों घर में हर जगह सुशांत दिखते हैं मेरे रूम में। लवली यार, इतना डेडिकेशन तो मुझे नहीं लगता किसी और ने भी दिखाया होगा। सो वेल। पिक्चर भी है, जस्टिस फॉर सुशांत लिखा हुआ है, और लोग कहते हैं ना, जो आप बनना चाहते हो, जो आप चाहते हो, वो अपने सामने लिख के रखो, हर सुबह उठ के देखो, तो एक न एक दिन वो सच हो ही जाता है। जी, मेरे घर में हमेशा ये सब रहेंगे चारों ओर। जब तक सुशांत को जस्टिस नहीं मिल जाता, तब तक मेरा पूरा ऐसे मैं मतलब लड़ते रहूंगी जस्टिस के लिए हमेशा। क्या बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिए। पीहू जी, सुशीला जी, भुलेश्वर जी, गुरु जी, आप लोग जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां और साथ ही साथ चलते हुए अनिरुद्ध सरकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मिताली दास जी, अपना लुक आफ्टर कीजिए। कोरोना पॉजिटिव हुई हैं, पर नारायण ज्यादा टेंशन ना लें, आप ठीक हो जाएंगी। सतीश दुर्गा चरण जी, हेलो। नारायण सोनिका कारा जी, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे लाइन से मैं ब्रिजी जितने भी नाम, देवाशीष जी, थैंक यू सो मच। हेलो थिंग मैटर्स, थैंक यू। ब्रिजी रेखा सहानी जी, थैंक यू। और रीना खान जी, हेलो yes, FSI united all globally to clean whole system in every हेलो country. So keep your spirits ब्रिजी high no matter how low they make us feel. Thank you so much रीना खान जी। और देवाशीष पटनायक जी, ब्रिजी मिताली दास जी, टुम्पा टुम्पा जी, कहते सबको एक्सपोज करना जरूरी है। रीना खान, टुम्पा टुम्पा जी, रंजय सिंह जी, रोहन जैमिया जी, रीना भावसार जी, और ईवान खान, दीपा महाथा जी, और दूसरा रंजू कश्यप जी। रंजू कश्यप जी, हम 1 साल से देख रहे हैं, सबसे बिजनेस बना लिया। अश्विन सुनिए हेलो दीपा महाता जी, एब्सोल्युटली। यहाँ पे डोली हेलो खुल्लर जी हैं, बहुत से लोग, सचिन भागवत पाटिल जी, नीरूबेन पटेल जी, और श्यामला भट्ट जी, और सतीश दुर्गाचरण जी, थैंक यू सो मच। सचिन भागवत, सोनिका कारा जी, पसारू सालू जी, थैंक यू सो मच। कैरोलिन फर्नांडिस जी, थैंक यू। पसारू सालू जी, थैंक यू। प्रीति माथुर जी, हेलो हेलो, सो वेल डन। जीवन दीक्षित शर्मा जी, थैंक यू सो मच। और नारायण बाकी जितने भी लोग हैं, नारायण पसारू सालू जी, कैरोलिना नारायण फर्नांडिस, डोली खुल्लर, सुनिए प्योर सो, ब्रिजी सचिन भागवत पाटिल जी, सोनिका कारा, मीना बराड़ी, सोनील काल, ब्रिजी रोज जी, थैंक यू, जोहान्सबर्ग से जुड़ी थी आज हमारे साथ। और श्रीकांत जोल ढाले जी, और समडुना साहा जी, सोनिका कारा जी, यहाँ पे बहुत है, चंद्रानी जी, आप सबों का बहुत बहुत खापू आका जी, विक्रम काटोज जी, और कितने नाम है यार, देयर आर सो मेनी नेम्स। थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत ब्रिजी प्यारे। हेलो ब्रिजी बोलिए भुलेश्वर जी, बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए भुलेश्वर जी। जो ये जो नारायण राणे तो आप जानते हैं महाराष्ट्र में मंत्री कैबिनेट मंत्री है ना जी बोलिए मोदी जी बोलिए जी। मोदी जी चेंज कर रहे हैं जो शिवसेना को मारने के लिए मेरे को लगा सुशांत के बारे में तो कुछ ये बोलेंगे तो अच्छा होगा मंत्री बन गए ना लेट्स होप, मंत्री मोदी लेट्स होप। मिताली दास जी, थैंक यू। सुषमा हाँ मंजेश्वर जी, थैंक यू। वंदना बनर्जी जी, आप नीना सुनिए वासु सुनिए ये कमेंट जी। एक्चुअली जो आप पढ़ते हैं जो कमेंट तो नहीं दिख रहा है मेरे को तो प्राइवेट को में कमेंट लोग करते हैं क्या नहीं नहीं, कमेंट कमेंट देखिए तो ऐसे दिखता है ना, देखिए देखिए, कमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, अब सारे कमेंट मैं स्क्रीन पे नहीं ला सकता, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। बुझुजी कमेंट मैंने ऐसा देखिए। मैंने जो आप तो लिंक शेयर करथे माने लिंक आपनकर लिंक आसुजी कमेंट रे आउ जण दी जनकर कमेंट आसुजी जण जनकर आप जो फास्ट गिर पढुथिले स्टार्टिंग ରୁ लिंक तो देखौ नथिला जो लिंक गुडा स्क्रीन रे रखुचंते से लिंक हम्म। गुडा तो नहीं आ रहा है नहीं दिख रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम जो नहीं दिख रहा है मुझे हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, तो फिर जुड़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अपना अपना जी ध्यान रखिए, बहुत सारे गुड नाइट कमेंट्स हैं, सारे कमेंट्स तो एक साथ नहीं कर सकता। थैंक यू सो मच, गुड लुक आफ्टर नाइट योरसेल्फ, एंड वी विल फिर से हम गुड लोग नाइट जुड़ेंगे। जय हिंद मोदी जय जी, भारत थैंक यू। इंडिया पीटर जी, थैंक थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्लेटफॉर्म, थैंक यू। सुषमा माहेश्वर जी, थैंक यू थैंक यू सो मच सुषमा जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। Nina Vaswani ji, good night. You deserve a good night's sleep. Thank you so much, Nina Vaswani ji. Thank you so much. Okay, all of you, please look after yourself. Have a good night. It's so beautiful to always get connected with you, lovely people from all over the world. You all are doing a great job. Keep it up. अपने दिमाग का ढक्कन खोल के रखें, फिल्टर ऑन रखें, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी के सजेशन का इंतजार न करें, आप खुद समझदार हैं। युवान खान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।